आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं गायत्री मंत्र को कैसे करना चाहिए ताकि उसका पूर्ण रूप से हमको लाभ मिल सके, ठीक ना। और साथ ही साथ जितने भी प्रकार के रिसर्चर लोग बात किए हैं गायत्री मंत्र के ऊपर, वो सारी की सारी बातों को इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं। देखिए, जैसे ही गायत्री मंत्र करना होता है तो बहुत लोग, अधिकांश लोग करते क्या हैं वो पहले बताते हैं और कैसे करना चाहिए फिर बताएंगे। तो अधिकांश लोग क्या करते हैं कि गायत्री मंत्र जो हमको करना है तो एक्चुअली होता है कि माला से करना है, तो तुरंत करेंगे, अपना बैठ गए, फ्रेश होकर के आए, अपना कपड़ा चेंज करके अपना बैठ गए अपना माला ले लिए, माला लेकर के अपना गायत्री मंत्र बोले ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। और इस प्रकार से क्या करते हैं, वो अपना काउंट करते हैं। उनको गायत्री मंत्र के बेनिफिट से रिलेटेड मतलब नहीं है, उनको मतलब है कि माला पे 108 जो दाना होता है वो कंप्लीट होना चाहिए। और गायत्री परिवार के बहुत ही बड़े व्यक्ति के बारे में मतलब बताए हैं उन्होंने इसके बारे में कि जब भी इस सिचुएशन से हम गायत्री मंत्र करते हैं तो आपको केवल 4% लाभ मिल पाता है, जो कि आपका जीव जो चलता है उसका लाभ मिल पाता है। बाकी गायत्री मंत्र का जो बेनिफिट होता है उससे आप वंचित रह जाते हैं। ठीक, तो आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं गायत्री मंत्र कैसे करना चाहिए। ठीक, आप माला से करें या जैसे करें वो आपका मैटर है, आप समझे। हम पूर्ण रूप से उसके लाभ के बारे में बता रहे हैं। जब भी आप गायत्री मंत्र करते हैं तो गायत्री मंत्र करने से पहले क्या करें, आप बायां हाथ पैर नीचे रख ले, दायां पैर ऊपर रख ले, ठीक ना। बहुत लोग पलथी मारते हैं, तो पलथी मारने में क्या करते हैं, इस प्रकार से मार लेते हैं पलथी, या फिर इस प्रकार से अपना करके मार लेते हैं पलथी और उसके बाद बैठ जाते हैं ऐसे। तो इसमें क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, ये पैर हमारा यहाँ पे दबा, यहाँ पे, और ये पैर हमारा यहाँ पे दब रहा है। मतलब कहने का अर्थ है कि दो जगह ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो क्या हो रहा है, हमारा बाधित हो रहा है। मालूम चलता है 10 मिनट 15 मिनट बैठे पैर में झुंझुनाहट होना स्टार्ट हो गया। तो सबसे पहले इस समस्या को दूर करने के लिए क्या करेंगे, तो बायां पैर को नीचे रख लेंगे, सीधा अपना रहेगा, और इसके ऊपर पैर ये उठा करके इस प्रकार से दायां पैर ऊपर रख लिए। इससे क्या होता है कि ये पैर अपना सिद्ध में है और ये पैर अपने सिद्ध में है, एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहा है, जिसके कारण आप घंटों बैठे रहेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, कभी भी आपका पैर झुंझुनाएगा नहीं। इस वीडियो में हम विशेष बात कर रहे हैं और साथ ही साथ हम अपने पिछले 5 साल के अनुभव को भी बता रहे हैं आप लोगों के बीच में, ठीक ना। पिछले 5 साल से हम गायत्री मंत्र करते हैं, उस अनुभव को भी बता रहे हैं। पहला बात क्या हुआ, पैर को हम सही से रखेंगे। दूसरा बात, जब भी गायत्री मंत्र करें तो बहुत लोग कहते हैं कि एकदम सीधा होकर किस प्रकार से बैठे या फिर ऐसे करके बैठिए। ये सब कहना उनका सही है, लेकिन हमारा सजेस्ट ये होगा कि आप सुख आसन में बैठिए। जैसे इस प्रकार से हम पैर रख ले, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसा नहीं कि बॉडी को इस प्रकार से करके अपना पूरा ऐसे बैठ गए, तो इससे क्या होता है, आपका स्पाइनल कॉर्ड ज़्यादा टाइट हो जाता है, जिसके माध्यम से फिर आपको साधना में जैसे ही उठेंगे आपको लगेगा स्पाइनल कॉर्ड में हल्का हल्का दर्द कर रहा है, पेन आ गया। तो इसके लिए ज़्यादा सीधा होना चाहिए, लेकिन इतना भी करा नहीं कि अब दिक्कत होने लगे, ठीक ना। तो इस प्रकार से सीधा अवस्था में हम बैठ गए। दूसरा बात, तीसरा बात, जब भी गायत्री मंत्र करने बैठे तो आप या तो बायां हाथ को नीचे दायां हाथ को ऊपर इस पोजीशन में रख करके वहीं बैठे, या फिर इस प्रकार से बैठे, ठीक ना। दोनों हाथ को इस प्रकार से करके, या फिर माला रखते हैं तो एक हाथ को ऐसे रखें और इस हाथ में अपना माला लेकर के ऐसे बैठ सकते हैं, अंदर में अपना रख करके, ठीक ना, माला अपना कर सकते हैं। चूँकि इस प्रकार से या फिर इस प्रकार से जैसे ही बैठते हैं तो हमारा बॉडी में जो बायो इलेक्ट्रिक करेंट होता है वो कुछ समय के बाद 15 मिनट के बाद पूर्ण रूप से बैलेंस हो जाता है और पूरे बॉडी में हमारा एक सर्किट तैयार होता है, जिसके कारण हमारा ब्रेन पूर्ण रूप से बैलेंस रहता है, संतुलित रहता है, और लाइफ के जिस क्षेत्र में बढ़ना चाहते हैं आपको सही रूप से गाइड करेगा और आप एक बढ़ते चले जाइएगा, ठीक है। अगला टॉपिक क्या आता है, जब भी आप गायत्री मंत्र करते हैं तो उस समय क्या करें, सबसे पहले गहरी लंबी सांस ले, रोके, छोड़े। जैसे अभी बोले हैं कि हम अपना पैर नीचे रख लिए, ऊपर रख लिए, उसके बाद हाथ को इस प्रकार से रख लें या फिर इस प्रकार से रख लें, तो इस प्रकार से मान लीजिए हम रख लिए। उसके बाद गहरी लंबी सांस लेना है, रोकना है, छोड़ना है। कितना बार, तो 11 बार कम से कम कीजिए। इससे क्या होगा, ये करने से आपका ब्रेन पूर्ण रूप से रिलैक्स हो जाता है, ठीक ना। और डीप ब्रीथिंग होता है, बॉडी में पूर्ण रूप से ऑक्सीजन चला जाता है, जिसके कारण आपका बॉडी पूर्ण रूप से रिलैक्स होगा,
ब्रेन जो होता है पूर्ण रूप से शांत रहेगा, रिलैक्स होगा। जितने भी प्रकार के मन में उद्विग्नता है, छटपटाहट है, वो सारा चीज़ समाप्त हो जाएगा। तो क्या करेंगे, गहरी लंबी सांस लेंगे, रोकेंगे, छोड़ेंगे। और साथ ही साथ एक डॉक्टर साहब का हम वीडियो देख रहे थे जो कि आपको यूपी के बहुत ही टॉप मोस्ट डॉक्टर हैं, तो वो बता रहे थे, क्या बता रहे थे, तो बता रहे थे कि सांस लेते हैं, रोकते हैं, छोड़ते हैं, ये हमारा डीप ब्रीथिंग है। ये आपको श्वास लेना, रोकना, छोड़ना फ़ायदा करता है, लेकिन ये कई एक टाइम मल्टीपल इसका फ़ायदा हो जाता है, कई एक गुणात्मक फ़ायदा बढ़ जाता है। कब? जब इसके साथ हम अपना भाव को पुट करते हैं। क्या करते हैं? भाव को पुट करते हैं। तो जब सांस लेते हैं उसमें भाव करना है, हमारे बॉडी में पूर्ण रूप से प्रचुर मात्रा में पॉजिटिव एनर्जी, प्राण शक्ति जा रहा है। तो इस समय भाव क्या करेंगे, प्रचुर मात्रा में पॉजिटिव एनर्जी हमारे बॉडी में जा रहा है। अब रोकते समय भाव क्या करेंगे, हमारे अंदर की जितनी भी बुराई है, कसाय है, कलमश है, बीमारी है, टेंशन है, नेगेटिव है, फ्रस्ट्रेशन है, वो सब सफाई चल रहा है। क्या चल रहा है? सफाई चल रहा है। उसके बाद जब सांस छोड़ेंगे तो उस समय भाव करेंगे हमारे अंदर की जितने भी कूड़ा करकट है, ये गंदगी सब है, वो सब बाहर चला गया। ठीक ना? इससे क्या होगा, आपका ब्रेन पूर्ण रूप से ज़्यादा स्पीड में रिलैक्स होगा और आपका बॉडी पूर्ण रूप से रिलैक्स होगा। जितनी भी बीमारियां हैं, नेगेटिव है, टेंशन है, फ्रस्ट्रेशन, वो सब समाप्त हो जाएगा। ठीक ना? तो कैसे करेंगे, स्टार्ट करते हैं। बायां हाथ नीचे, दायां हाथ ऊपर, सांस लेंगे। गहरी लंबी सांस लिए हैं, फिर रोके हैं, फिर छोड़े हैं। मन ही मन विचार किए हैं, पॉजिटिव एनर्जी हमारे शरीर में जो प्रचुर मात्रा में गया। रोकते समय भाव किए हैं जितना भी निगेटिव एनर्जी है, कसाय कलमश है, बीमारी है, वो सब सफाई चल रहा है। छोड़ते समय भाव किए, वो सब बाहर हमारा चला गया। तो ये स्टेप क्या है हमारा, तो ये स्टेप हमारा है क्या चीज़ का, साधना में बैठने से पहले का। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या स्टेप है, तो साधना में हम अगर माला से नहीं कर रहे हो तो दोनों हाथ को गोद में रख करके कीजिए, या फिर ऐसे रख करके कीजिए, या फिर माला को रख रहे हैं तो इस प्रकार से रख करके, या फिर हाथ जैसे रखना है आप रखिए। ठीक? उसके बाद क्या करना है, आप ये मत सोचिए कि कोई भगवान बैठे हुए हैं, उनको हमको 108 बार या फिर 10 माला या 5 माला या 3 माला पढ़ करके सुना देना है। पहला बात, ये भाव अगर लेकर के चल रहे हैं तो कितना फ़ायदा होगा, क्या होगा, हम नहीं जानते उसके बारे में। और बहुत लोग को देखें उनको फ़ायदा नहीं हो पाया है। हम आपके भावना को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते हैं, गायत्री माता के ऊपर श्रद्धा है उसको कमज़ोर नहीं करना चाहते हैं। ठीक ना? अगर आपको हो रहा हो तो हमें माफ़ कीजिएगा, चूँकि जो सही है हम अपना अनुभव बता रहे हैं। ठीक? अब क्या करना है, तो हम अपना माला से ही कर रहे हैं तो माला से कीजिए, या हाथ से कर रहे हैं तो हाथ से कीजिए। और गायत्री मंत्र जो बोल रहे हैं उसके एक एक शब्दों को बहुत ही भाव से बोलिए। जैसे कैसे बोलना है, तो गायत्री मंत्र करने से पहले क्या करेंगे, नेत्र बंद कर लेंगे, दोनों हाथ गोद में, उगते हुए स्वर्णिम सूर्य का ध्यान करेंगे, भाव करेंगे। उसका जो रेड प्रकाश है वो हमारे शरीर पे तो पड़ ही रहा है, लेकिन दोनों भौं के बीच में जो होता है, दोनों भौं के बीच में एक ग्लैंड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ग्लैंड पाया जाता है। ये ग्लैंड क्या होता है, जैसे ही हम भाव करते हैं कि सन का पॉजिटिव एनर्जी हमारे बॉडी में आ रहा है, तो ग्लैंड के ऊपर सन के प्रभाव को, प्रकाश को हम भाव करते हैं, तो यहाँ पे जो अंदर में ग्लैंड होता है वो पूर्ण रूप से चार्ज हो जाता है। क्या हो जाता है? चार्ज हो जाता है। और जिस विचार को आप लेना चाहते हैं उस विचार को ब्रह्मांड से प्रचुर मात्रा में आपके तरफ अट्रैक्ट करता है और आपके ब्रेन को देता है। ठीक ना? ये सब सारा चीज़ रिसर्च का हम बात कर रहे हैं। तो भाव क्या करेंगे, प्रचुर मात्रा में सूर्य का प्रकाश, प्राण शक्ति हमारे बॉडी पे पड़ रहा है, दोनों भौं के बीच में हमारा जो पिनियल ग्लैंड्स है उस पर पड़ रहा है। उसके बाद क्या भाव करेंगे, हमारे अंदर की सारी बुराइयां दूर हो रही है, हम प्राणवान, तेजवान, ओजस्वी, तेजस्वी, वर्चस्वी हो रहे हैं। इतना भाव करेंगे और इस भाव के साथ ध्यान रखेंगे किसका, उगते हुए स्वर्णिम सूर्य का, या फिर परम पूज्य गुरुदेव का, गायत्री माता का, या फिर जिनका भी अपने इष्ट आराध्य का ध्यान कर सकते हैं। किसी का भी ध्यान कीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है।
उगते हुए स्वर्णिम सूर्य का ध्यान करना सबसे बेहतर कहा जाता है, ठीक ना। तो उनका हम भाव क्या कर लिए, हमारे दोनों भावों के बीच में सन का प्रकाश पड़ रहा है, हमारे बॉडी में पूर्ण रूप से फैल रहा है, कण कण में प्रकाशित हो रहा है, हमारे अंदर की सारी बुराइयां दूर हो रही है, हम प्राणवान तेजस्वी हो रहे हैं, इतना हमने भाव कर लिया। अब इसके बाद इमेजिन करेंगे हम उगते हुए सूर्य को देख रहे हैं, जैसे कि सुबह का सूर्य लाल सूर्योदय होते हैं उसको हम देख रहे हैं। और इसी के साथ मन ही मन गायत्री मंत्र बोलेंगे या फिर हल्का धीमी स्वर में बोल सकते हैं। किस प्रकार से बोलेंगे तो वो बोल रहे हैं हम ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। या फिर ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो इस प्रकार से हल्का स्वर में बोल करके या फिर मन ही मन भी आप कर सकते हैं, ठीक ना। लेकिन खूब स्पीड में करेंगे तो आपको कितना फ़ायदा मिलेगा, जो कि हम बताए हैं 4% हो पाता है। और इस प्रकार से हम करते हैं तो ये आपको बहुत ही रिलैक्स देता है। और यहाँ तक कि परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य है, उनके स्वर में अगर गायत्री मंत्र कर रहे हैं तो आपको गायत्री मंत्र का 10 गुना पावर क्या होता है, बढ़ जाता है। तो उनके स्वर में कर रहे हैं तो उनका मोबाइल के माध्यम से आप सॉन्ग या फिर गायत्री मंत्र जो है उसको प्ले कर लें और मंत्र को सुने और मन ही मन उनके मंत्र के ऊपर आप बोलते चलें। और हम अपना पर्सनल अनुभव बता रहे हैं, उनके साथ जब करते हैं तो कई गुना शक्ति उसका बढ़ जाता है। तो आप उससे कर रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया है, बहुत अच्छा है, ठीक ना। तो ये सारे बात क्या चीज़ का हमारा है, गायत्री मंत्र के ऊपर है। अब नए व्यक्ति के लिए कुछ टॉपिक बता रहे हैं। नए व्यक्ति के लिए टॉपिक ये है कि अधिकांश व्यक्ति कहते हैं ठंड का मौसम स्नान करें कि नहीं करें, क्या करें। तो जब वो नए व्यक्ति हैं तो उस समय स्नान ना करें या फिर स्नान करने के विचार हैं तो कर लें, पूर्ण रूप से फ्रेश हो जाए, अच्छे से फ्रेश होकर के कपड़ा चेंज करके या फिर डायरेक्ट भी मतलब नए वे में किसी प्रकार से वो बैठ सकते हैं। इस प्रकार से करने से क्या होता है, आपको शक्ति मिलता है, प्रभावी होता है, लेकिन उतना नहीं होता है, कम मात्रा में होता है। अनुभव हम बता रहे हैं, ठीक ना, ये कम मात्रा में होता है। अगर आप इसके अलावा पूर्ण रूप से स्नान करके सही समय पे बैठ रहे हैं, सही तरीके से कर रहे हैं, पूरे पूजन के साथ कर रहे हैं, तब इसका शक्ति कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है और बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। आगे टॉपिक ये आता है कि गायत्री मंत्र तो बहुत लोग करते हैं, करोड़ों व्यक्ति करते हैं, लेकिन गायत्री मंत्र को कहा जाता है वेद माता, देव माता, गायत्री माता। तो ये वेद की माता है, गायत्री का मतलब सद ज्ञान, वेद माता, ठीक ना। तो गायत्री मंत्र करते हैं, उसके बाद आपका पूर्ण रूप से ब्रेन रिलैक्स हो जाता है। तो उसके साथ साथ कोई भी अच्छा बुक हो उसको आप जरूर पढ़िए, जो आपको अंदर से मोटिवेट कर रहा हो या फिर लाइफ से रिलेटेड हो, या फिर अखिल विश्व गायत्री परिवार के संस्थापक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जो कि परम पूज्य गुरुदेव हैं, उनका बुक जरूर पढ़िए। इससे क्या होता है, आपका ब्रेन में पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव संचार होता है, विचार, जिसके माध्यम से ब्रेन पूर्ण रूप से सही वर्क कर पाता है। एक और बात बताएंगे, ये हम अपना अनुभव बता रहे हैं। जैसे ही हम गायत्री मंत्र करते हैं तो हमारा ब्रेन पूर्ण रूप से खाली हो जाता है। क्या होता है, खाली हो जाता है। अब ब्रेन हमारा खाली हो गया, अब जब इसमें हम कुछ अच्छा चीज़ हम नहीं रखेंगे तो मार्केट से, आसपास से, दोस्त लोगों से, आस पड़ोस से, पड़ोसी लोगों से, यहाँ तक कि संबंधित लोगों से, परिवार में भी निगेटिव विचार आपको प्रचुर मात्रा में मिलेगा और उसको आप रखते चले जाइएगा। मालूम चला गायत्री मंत्र किए हैं, निगेटिव विचार सुने, उसका पावर खत्म हो गया, शाम तक हम टेंशन में चले गए। काहे?
चूँकि गायत्री मंत्र तो हमने किए हैं, पॉजिटिव विचार नहीं रखें तो नेगेटिव विचार ऑटोमेटिक उसमें आ जाता है, ठीक ना। तो अगर गायत्री मंत्र आप 1 घंटा कर रहे हैं तो आधा घंटा स्वाध्याय जरूर कीजिए। गायत्री मंत्र सीधा सीधा कह रहे हैं कि गायत्री मंत्र अगर आप कर रहे हैं तो स्वाध्याय जरूर कीजिए, नहीं तो आपके ब्रेन में निगेटिव विचार 100% गारंटी है आएगा ही आएगा। तो गायत्री मंत्र का आप पूर्ण रूप से लाभ लेना चाहते हैं तो इस वीडियो में जो भी टॉपिक बताया गया है उस टॉपिक के अनुसार आप करते चलें, आपको पूर्ण रूप से गायत्री मंत्र का बेनिफिट होगा, लाभ होगा, ये 100% हम दावा करते हैं। चूँकि हम अपना 5 साल का अनुभव और एक्सपीरियंस इस वीडियो के माध्यम से आप लोग के बीच में शेयर किए हैं। आज की वीडियो को इतना ही पे समाप्त करते हैं। इन हेल्प यू चैनल के माध्यम से हमेशा हम इस प्रकार के नए नए वीडियो को आप लोग के बीच में लेकर के प्रस्तुत करते रहते हैं। तो हमारे चैनल को आप ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों के बीच में या फिर जो व्यक्ति इस वीडियो से लग रहे हो आपको फ़ायदा मिलेगा उनके पास ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले और लाइफ में आगे बढ़े।